नमस्कार। तमिलनाडु से आने वाली बेहद दुखद घटना जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजनीति चेन्नई से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर कुन्नूर नामक की जगह पड़ती है जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यानी कुन्नूर के आसपास एक जगह है काटेरी, जो एक जंगली इलाका है, वहां पर एक टी एस्टेट है जहां पर ये दुर्घटना घटी है। 11 लोगों को सबसे पहले मृतक बताया गया था। उनकी शरीर की हालत इतनी बुरी थी कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी। जो बाकी के 3 लोग जिनको अस्पताल पहुंचाया गया उनकी भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। वो कौन है इसकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी, इतनी बुरी तरह से तमाम लोग जल गए थे। जिसमें से बाद में डॉक्टर्स ने ये कहा 2 लोग और मृत घोषित कर दिए गए हैं और एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वो कौन है इसका कोई पता नहीं पड़ पा रहा है। जो शव वहां पर मिले हैं, इन तमाम शव की पहचान के लिए भी डीएनए तकनीक की मदद ली जा रही है, यानी किसी की भी पहचान नहीं हो पा रही है। और अभी अभी आई खबर के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की भी दुर्घटना में मौत बताई जा रही है। यानी हेलीकॉप्टर में सवार वो तमाम 14 लोगों की मौत हो चली है। जो आसपास के वहाँ के लोग थे उन लोगों ने सबसे पहले पहुंचकर तमाम लोगों को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि आग इतनी भीषण लगी हुई थी, कोई भी पास नहीं जा पाया। और जब तक ये पहुंचे ये तमाम चीज़ें वहाँ पर घट चुकी थी। खैर, अगर आप और इस स्थिति की बात करें तो तमाम जो नेता हैं उन लोगों ने इस दुर्घटना के ऊपर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो एम.के. स्टालिन हैं वो इस वक्त दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी कुन्नूर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ की जो स्थिति है उसका जायज़ा लेंगे। इस दौरान अगर आप देखें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सबसे पहले पीएमओ को इसकी जानकारी दी, प्राइम मिनिस्टर को इसकी जानकारी दी। इसके साथ साथ जो आर्मी जनरल हैं उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करी और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में इस पूरी घटना के बारे में बताया। अगर आप इस विमान के बारे में बात करें, हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें, बहुत ही भरोसेमंद हेलीकॉप्टर बताया जाता है। तकरीबन 60 से भी ज़्यादा जो देश हैं उसमें इस हेलीकॉप्टर को अपनाया है। उधर की आर्मी एयरफोर्स ने इस हेलीकॉप्टर को अपना रखा है। यानी Mi-17V5 जो रशियन एक हेलीकॉप्टर है, इसको बहुत ही भरोसेमंद हेलीकॉप्टर बताया जाता है, जो कि आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया भर के कई देशों ने इसको यूज़ किया है। यानी काफ़ी बड़ा एक हेलीकॉप्टर है, कोई छोटा हेलीकॉप्टर नहीं है। जब 14-15 लोग इसमें सवार हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप बात करें 1975 में पहली बार हिंदुस्तान के एयरफोर्स में इसको लाया गया था। इसके साथ साथ 2008 की अगर आप बात करें तो इस हेलीकॉप्टर को दुनिया का बेहतरीन हेलीकॉप्टर का अवार्ड भी मिला। यानी काफ़ी भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। इसके पीछे जो काफ़ी सारे तर्क दिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि फॉग बहुत था, दूसरा पहाड़ी इलाका था, तो जब फॉग इतना ज़्यादा था वहाँ पर पायलट को ठीक से शायद अंदाज़ा नहीं लगा होगा और इस वजह से ये क्रैश हुआ है। लेकिन इसके आगे भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुकी है। और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन जी, वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है, जो वहाँ का पुलिस विभाग है, इन तमाम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी है कि जितनी भी मदद वहाँ पर पहुँचा सकें। यानी इस पूरे दुर्घटना के आसपास जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, जिस लोगों ने देखा है, अगर वो बाहर आके इसके बारे में बता सकें तो वो सारी डिटेल्स कलेक्ट करने को कह दिया गया है। और आसपास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है उसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है सिवाय इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, पुलिस या फिर इस तरह के ऊंचे पद में रहने वाले मंत्री या फिर ब्यूरोक्रेट्स। खैर, बिपिन रावत जी की अगर आप बात करें तो इनके बारे में ये कहा जाता है बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और काफ़ी लोगों की मदद भी किया करते थे। अगर बिपिन रावत जी के परिवार के बारे में बात करें, इनकी 2 बेटियां हैं और इनकी जो पत्नी थी जो अब गुजर गई हैं, ये कंफर्म हो चुका है। उनके बारे में ये कहा जाता है मधुलिका रावत जी, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे सोशल सर्विस करती थी और जो आर्मी ऑफिसर्स की जो बीवियां थीं, यानी जो विधवाएं थीं, उनके लिए काफ़ी मदद किया करती थीं। आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और आर्मी ऑफिसर के बच्चों के लिए काफ़ी काम किया करती थी। तो बेहद दुखद बात यह है कि इनकी भी जो जान है वो इस दुखद घटना में
चली गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस विमान में, इस हेलीकॉप्टर में और भी तमाम लोग सवार थे, जैसे कि ब्रिगेडियर एल.एस. लाइडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल और पायलट। तो ये जो पूरी घटना है, इसके बारे में हम लोग पल पल की खबर लेते आ रहे हैं, विजुअल्स आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी और खबर बाहर आएगी, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।